हाय, मैं बालकृष्ण खोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट द सेम डिपेंडेंसी इंजेक्शन. सो लाइक वी हैव स्टार्टेड द implementation of the dependency injection from like the last session only, and we have done that like the fetching wala part. Like we were working on like the some product model, and we have done some of the fetch, the insertions wala and the deletion wala parts. So in this session, like now we'll discuss about like the how the edit and like the update wala statements will work with the like the repository patterns. ठीक है सर, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरफेस और उसके लिए कुछ सर्विसेज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी हमें फॉर लाइक द एडिट एंड अपडेट वाला ऑपरेशन. So basically like there in this case like we require like the two different action for like the edit and update. So like when the user they will click on like the edit wala button, so like the form should be get open with the particular user. ठीक है, और जैसे ही लाइक उसके अंदर जो भी डेटा में मॉडिफाइड करोगा उसके बाद हमारा डेटा जो रहेगा वो अपडेट होना चाहिए. And the data like it will get saved into your the table only. ठीक है, सो लाइक दैट विल ओवर द मेन पार्ट ओनली. ठीक है, सो लाइक यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली डेटा एडिट करने के लिए हमें क्या एक्शंस वहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा. जैसे कि लाइक हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग डेटा को फेच कर रहे थे यहाँ पे, सो वी नीड द लाइक द सिमिलर एक्शन फ्रॉम दिस. जैसे इंडेक्स में आप देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या एक्शन परफॉर्म किया है, यहाँ पे लाइक वी आर फेचिंग लाइक ऑल द प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम ओनली. And what we are doing here like now, for the editing purpose like we have to fetch only the single user only. मीन जब भी एडिट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो सिर्फ पर्टिकुलर एक सिंगल यूज़र का डेटा सिर्फ वहाँ पे ओपन होना चाहिए. जो डेटा ओपन होगा उसी के अंदर हम लोग कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे एंड देन ओनली लाइक विल सेव इनटू द टेबल ओनली. ठीक है, तो ये वो प्रोसेस रहेगा हमारा उसके अंदर. तो अभी डेटा एडिट करने के लिए जो भी हम लोग अभी सर्विस पार्ट के में इंटरफेस में आता हूँ पहले. तो इंटरफेस में आप देख सकते हो जो लाइक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिस्ट रिटर्न नहीं करेगी. जब भी हम लोग एडिट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे लाइक अगेन लाइक विल पास फॉर रिटर्न टाइप दैट इज अ प्रोडक्ट्स ओनली, बट लाइक इट विल रिटर्न ओनली द सिंगल प्रोडक्ट एट ए टाइम. बिकॉज एडिट करते टाइम पे अगर आप लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को पास करोगे तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पे सारे फेच हो जाएंगे. तो हमें सारे प्रोडक्ट्स को लाइक एट ए टाइम पे एडिट नहीं करना है. सो लाइक वी आर गोइंग टू एडिट ओनली द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ओनली एट दैट टाइम. So we will select that like which product we are going to edit over there, and after that like we'll go to like modified that like the same products only. ठीक है, सो लाइक एडिट करने के लिए अगेन देखिए सेम द कंट्रोलर में जो लाइक सॉरी जो इंटरफेस में जो हमारा मेथड बनेगा सेम लाइक विल पास द मेथड नेम एंड अगेन द मेन पार्ट इज व्हाट लाइक द रिटर्न टाइप्स. सो डोंट गो फॉर लाइक अगेन द वॉइड वाला मेथड. अगर वॉइड करोगे सो लाइक वी अनेबल टू रिटर्न एनी डेटा लाइक फ्रॉम द वॉइड्स. बट हियर वी नीड सम लाइक द डेटा दैट वी नीड टू रिटर्न. सो जब तक वो डेटा रिटर्न नहीं होगा तब तक वो डेटा को हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज डेटा को मॉडिफाइड करना है. एंड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा वी नीड टू रिटर्न दैट फर्स्ट अपॉन लाइक इन द लाइक द फॉर्म. ओके, सो जब तक ये फॉर्म में रिटर्न नहीं होगा तब तक हमारे मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे लाइक और रिटर्न टाइप शुड बी लाइक दी सम लाइक द प्रोडक्ट्स और लाइक द समथिंग एल्स. मीन्स कुछ तो वैल्यू रिटर्न यहाँ पे होना चाहिए. ये वॉइड से काम नहीं चलेगा बिकॉज एडिट में डेटा वो फेच होना चाहिए. तो फेचिंग के लिए हमें यहाँ पे कोई ना कोई रिटर्न चाहिए, रिटर्न टाइप चाहिए. ठीक है, सो विल सी द इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली कि क्या कौन सा रिटर्न टाइप हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं और उसी के थ्रू हम लोग डेटा को फेच करेंगे. बिकॉज सी we already have like the find wala method. So using the find wala method we can find out like the particular user who is which one like we are going to edit over there ना. तो पर्टिकुलर यूजर्स को फाइंड आउट करेंगे एंड वो यूजर जो रहेगा वो यूजर यहाँ पे फेच होगा फॉर्म्स के अंदर. उसका डिटेल्स फेच होगा, वो व्यू के थ्रू हम लोग उसको रिटर्न करके दे देंगे. ठीक है, चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एक बार देख लेते हैं. एडिट में कैसे ये अभी इंटरफेस आपका काम करेगा ये स्टेट के अंदर. सो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम लोग इंटरफेस में आते हैं और जो रिटर्न टाइप हमारा ये होगा यहाँ पे वो रिटर्न टाइप्स हम लोग रखेंगे एज लाइक द प्रोडक्ट्स ओनली. बिकॉज एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए आपका. और यहाँ पे एक मेथड में पास कर लेता हूँ दैट इज फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी.
ठीक है। और ये प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी नीड लाइक द वन आईडी। तो यहाँ पे आईडी पैरामीटर पास होगा इसके अंदर। See, according to this only, once the ID will get over there in the parameter list, will come to the product service, जो इसका implementation class होगा। तो चलिए हम लोग implementation class के लिए आएंगे यहाँ पे इसमें। So देखिए again now it's showing the error because the one method like which one like we have not implemented one in this like the service class. So first we need to implement that, then only that error will go on from this case. ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्शंस को यहाँ पे डिफाइन करें तो पब्लिक, और हमारा जो रिटर्न टैग था वो था हमारा प्रोडक्ट्स करके। मेरा मेथड का जो नाम है उसका हम लोगों ने दिया फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी, और इसके अंदर हमारा इंटीजर पैरामीटर पास होगा जो आईडी के थ्रू हमारा डेटा फेच होगा यहाँ पे। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे अभी इट्स नॉट शोइंग एनी एरर इन दिस केस बिकॉज ये एरर हमारा एक रिजॉल्व हो चुका है इसमें। अभी से फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वी नीड टू पास लाइक द वन ऑफ द मेथड दैट इज अ फाइंड मेथड फॉर फाइंडिंग लाइक द पर्टिकुलर यूजर। तो हमारे पास जो लाइक डीबी है डेटाबेस डॉट फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल एंड विल पास द फाइंड वाला फंक्शन, द फाइंड, और ये आईडी हम लोग पास करेंगे तो आईडी के थ्रू हमें डेटा मिल जाएगा इसका। And then what we'll do like we'll store into some data variable। तो यहाँ पे डेटा हमारा fetch होगा। After that again like we need to return this data। See our return type is what like the products, we need to return this products only। तो हमें return करने के लिए इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, if we can go for like the some condition if my data is not null। ठीक है, हमें कंडीशन को भी चेक करना पड़ेगा बिकॉज इन सच केसेस लाइक द डेटा शुड गेट लाइक द नल ऑल्सो, but here like we're checking for like what where the data is not null, then what it will do basically here will return this data। ठीक है, अगर मेरा डेटा नल नहीं है तो ये डेटा रिटर्न होना चाहिए, और इस लाइक इसकी भी जरूरत नहीं है कंडीशन की, वी कैन डायरेक्टली रिटर्न इट्स दिस डेटा। अगर डेटा मिल रहा है तो डायरेक्टली हमें ये रिटर्न करके चाहिए। ठीक है, बट द चांसेस आर लाइक व्हाट बेसिकली सम लाइक द रिटर्न्स द, देखिए यहाँ पे अभी शो कर रहा है वार्निंग्स कि ये नल भी हो सकता है यहाँ पे चांसेस, लाइक विल पुट द कंडीशन ओनली हियर। तो यहाँ पे रिटर्न डेटा, और एल्स अगर डेटा नहीं है तो लाइक यहाँ पे क्या रिटर्न कीजिए, लाइक हमें सिर्फ वैल्यू नल करके रिटर्न कीजिए। ठीक है, सो इधर दिस और दिस। तो अगर डेटा नल नहीं है, इसमें कुछ डेटा अगर मिल रहा है, so it should be come for like this one case, that is the data should get like the return here, or if it is null then it will return directly the null value in this case। ठीक है, सो अभी ये हमें करना है क्या, देखो सर्विस भी बन चुका है हमारा। तो सर्विस बनने के बाद लाइक विल मूव टू द कंट्रोलर साइड्स। तो देखिए कंट्रोलर में अभी हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है इसके अंदर। बिफोर मूविंग टू द कंट्रोलर लाइक विल कम टू द index.html फाइल एंड विल पास वन मोर एक्शन फॉर द एडिट। एंड सेम यहाँ पे हम लोग पास करेंगे ESP कंट्रोलर। तो कंट्रोलर नेम है हमारा जो प्रोडक्ट। देन इसके बाद लाइक वी नीड वन एक्शन। तो एक्शन में हम लोग बना देंगे एडिट प्रोडक्ट करके एक्शन बना लेते हैं। देखिए अगेन लाइक सी दिस एक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन आवर द कंट्रोलर, सो अगेन लाइक वी नीड टू क्रिएट दिस एक्शन। तो इसके बाद हमें चाहिए एक राउट आईडी पास करेंगे। तो विदाउट आईडी डेटा हमारा एडिट होगा नहीं यहाँ पे, सो फॉर पासिंग दिस विल गेट डी डॉट
PID एंड एक क्लास ऐड कर लेते हैं हम लोग, बटन स्मॉल, बटन सक्सेस। ठीक है, तो ये एडिट वाला एक्शन हमारा बन चुका है, बट यहाँ पे ये हमारा कोई अभी कंट्रोलर में कोई भी एक्शन नहीं है इसके अंदर। देखिए एडिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे कुछ एरर मिलेगा हमें, बिकॉज नाउ द एडिट प्रोडक्ट वाला एक्शन इज नॉट प्रेजेंट हियर। सो हम लोग आते हैं इसके अंदर इन द कंट्रोलर साइड्स एंड विल सेट वन एक्शन पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट प्रोडक्ट, और जिसके अंदर आईडी हमें पास करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट सर्विस डॉट, ये मेथड हम लोग कॉल करेंगे फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी, और ये आईडी हमारा इसमें पास होगा। और जो भी डेटा अभी यहाँ से मिलने वाला हमें वो क्या करेगा, हम लोग इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और यही डेटा हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉर्म में इसे व्यू को दे देते हैं। ये डेटा इसी को दे दिया हम लोगों ने। बट सी अगेन, जो एडिट प्रोडक्ट करके जो व्यू है वो हमारे पास व्यू प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए फिर से हमें व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। एडिट प्रोडक्ट करके एक व्यू बना दिया। तो एडिट प्रोडक्ट के अंदर जो भी डेटा हमारा आएगा वो क्या करेगा, हम लोग ऐड प्रोडक्ट में से लेने वाले हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम हम लोगों ने क्या क्या कॉपी पेस्ट किया डेटा इसका। और पहले तो देख रहे थे कि डेटा इसका रिटर्न हो रहा है कि नहीं इन द फॉर्म ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। तो देखिए जैसे एडिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ कोई प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये डेटा हमें मिल रहा है यहाँ पे सक्सेसफुली, जो कैटेगरी वाइज डेटा भी मिल रहा है हमें इसमें। देखिए ये भी मिल रहा है इसमें। ठीक है, सिर्फ अभी होगा क्या इसमें, ये डेटा अपडेट नहीं हो पाएगा, बिकॉज अपडेट वाला क्वेरी हम लोगों ने पास किया नहीं है इस पे। तो सिर्फ डेटा ये एडिट हो रहा है, तो अपडेट के लिए अगेन लाइक वी नीड टू पास वन इंटरफेस। So we'll pass one action again, public action result. अपडेट प्रोडक्ट करके एक एक्शन बना लेते हैं हम लोग, बट अपडेट प्रोडक्ट नाम का कोई भी एक्शन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक्शन पार्ट में इसे ऐड करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ पासिंग द एक्शन, लाइक व्हाट वी कैन डू, विल यूज लाइक द सेम एक्शन ओनली, दैट इज एडिट प्रोडक्ट। ये जो एडिट प्रोडक्ट है, बट देखिए अभी इसमें होगा क्या, तो सेम एक्शन अगर परफॉर्म होगा इसमें तो फिर से एरर आने का चांसेस है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, लाइक विल पास HTTP post and then we'll bind our model here. So my model name is what, प्रोडक्ट। इसको बाइंड किया हम लोगों ने। ठीक है, इसलिए रिटर्न में व्यू कर दिया इसे हम लोगों ने, बट इसके पहले हमें क्या करना है, देखिए और एक चीज हमने टेस्ट करना है इसके अंदर।
देखो जब भी डेटा अपडेट के लिए जाएगा तो अपडेट के लिए से आईडी भी तो चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, तो एडिट पेज के अंदर ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का आईडी भी फेच कर लेता हूँ। बट ये देखो प्रोडक्ट आईडी जो रहेगा ये लाइक रीड ओनली फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको बना देता हूँ मैं रीड ओनली। देखिए आईडी भी फेच हो रहा है इसमें, बट ये रीड ओनली है तो इसमें मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। सिर्फ जो भी चेंजेस लाइक पॉसिबल है वो सिर्फ लाइक दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, एक्सेप्ट दिस टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, सो ये आईडी फेच हो रहा है, तो लाइक अभी हम लोग पहले तो आ जाते हैं इंटरफेस के पास। सो देखिए फिर से इसके अंदर मैं वॉइड वाला एक्शन ऐड कर लेता हूँ, वॉइड अपडेट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए देखिए हमें अभी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर से यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मॉडल की। तो हम लोग इसमें मॉडल पास करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट। And then like we'll come to the product service basically. Public void अपडेट प्रोडक्ट, जिसके अंदर हमें एक पैरामीटर पास किया हम लोगों ने मॉडल वाला। ठीक है, सो अपडेट करने के लिए अभी किसकी जरूरत पड़ेगी, देखिए हमें db डॉट प्रोडक्ट डॉट लाइक विल पास ऑन अपडेट वाला मेथड हियर एंड विल अपडेट दिस। करेक्ट, सो ये प्रोडक्ट में जो भी पी पास किया ये डेटा हमारा अपडेट होना चाहिए इसमें। एंड विल डू द लाइक सेव चेंजेस हियर। ठीक है, तो ये मेथड भी बन गया और इसके बाद लाइक विल कम टू द कंट्रोलर साइड्स नाउ। पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ठीक है। सो एडिट प्रोडक्ट नाम का सेम एक्शन पास किया हम लोगों ने और यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे हम लोग। एंड देन यहाँ पे लाइक विल यूज अ प्रोडक्ट सर्विस डॉट, और यहाँ पे हम लोग मेथड कॉल करेंगे अपडेट प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट मेरा पास होगा। एंड देन विल पास वन टीम डेटा। सो एक टीम डेटा हम लोग पास कर लेते हैं जिसके अंदर डेटा हमारा अपडेट होगा ये। सो अपडेट प्रोडक्ट करके एंड लाइक विल पास वन मैसेज प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, एंड देन इसके बाद क्या होगा, ये लाइक कहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, अगेन ऑन द इंडेक्स पेज। ठीक है,
सो अभी अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग एक बार देख लेते चीज़ें चेक करके यहाँ पे डीबगर के थ्रू, और इसको एक बार हम लोग रिस्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे एडिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये सो लाइक मल्टीपल एंड पॉइंट्स मैचेस बिकॉज वी हैड नॉट पास दैट HTTP पोस्ट वाला मेथड्स हियर। ठीक है, एडिट के ऊपर हम लोग क्लिक कर लेते हैं तो डेटा देखो एडिट में आ रहा है इसमें। तो मैं चाहो तो लाइक यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ प्रोडक्ट के साथ। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि इसको एडिट करना है मुझे, और यहाँ पे प्राइस में कुछ चेंजेस करूँगा मैं, और जैसे सेव करता हूँ इसमें, तो सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या डेटा हमें मिल रहा है इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो देखिए जो भी लाइक न्यूली डेटा मैंने अपडेट किया हुआ ये डेटा यहाँ पे फेच हो रहा है। तो ये देखिए ये डेटा हमारा अपडेट होगा यहाँ पे। यस, तो ये डेटा हमारा आ रहा है इसमें, जिसका भी डेटा हम लोग एडिट कर रहे हैं, ये ID1 जिसका है। तो टेम डेटा हम लोगों ने ये मैसेज को डिस्प्ले नहीं किया अभी फिलहाल के लिए। लेट्स विल डू द कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पे हमारा डेटा अपडेट हो चुका है, बट लाइक वी हैव नॉट डिस्प्ले एनी मैसेजेस ओवर देयर, दैट इज फॉर अपडेटर वाला। ठीक है, क्लास पास कर लेते हैं हम लोग इसमें, दैट इज टेक्स्ट हाइफन फॉर द वार्निंग, लाइक विल सेट अप द अपडेट्स के लिए। इसको सेव कर लेते एक बार। देखिए आ रहे प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। इसका सपोज कीजिए कि प्राइस चेंज करना है मुझे, एंड विल डू द कंटिन्यू। ठीक है, देखिए ये हो रहा है चेंजेस इसमें, लाइक जो भी अपडेट भी हो रहा है, और लाइक इजीली सक्सेसफुली लाइक ये काम भी कर रहा है हमारा मॉडल। सो दिस इज व्हाट बेसिकली लाइक हियर लाइक वी हैड सीन बेसिकली हाउ द एडिट एंड अपडेट वाला लाइक मेथड इज वर्किंग। जैसे एडिट के अंदर पहले तो डेटा हम लोगों ने फेच किया। देखिए जैसे एडिट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डेटा हम लोगों ने यहाँ पे पहले फेच किया फॉर्म के अंदर, और जो भी डेटा यहाँ पे फेच हो रहा है वही डेटा हम लोगों ने क्या किया इसके थ्रू यहाँ पे अपडेट किया। ठीक है, तो जो भी चेंजेस कर रहे हैं इसके अंदर, जैसे सेव कर रहे हैं उसके अंदर, वैसा वो डेटा वहाँ पे अपडेट हो रहा है सक्सेसफुली। सो नाउ वी कैन रिमूव दिस debugger. After this like we'll try to set up like the search वाला functionality, basically the search bar हमें चाहिए इसमें। तो सर्च बार कैसे इसमें एक्टिवेट करेंगे इसे, लाइक दैट विल सी हियर नाउ। ठीक है, तो एक सर्च वाला फंक्शन हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे अभी फिर से।
अभी देखिए सर्चिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्च के लिए अभी पहले तो हमें एक इंटरफेस क्रिएट करना है। इंटरफेस में ये करना पड़ेगा, एक मेथड को डिक्लेयर करना पड़ेगा इसमें। तो सर्चिंग के लिए अभी डेटा सर्च किससे करेंगे हम लोग, कोई भी एक कॉलम से। तो पहले हम लोग सर्च कर रहे थे पहले नेम वाइज। सो डेटा सर्च करने के लिए देखो अभी डेटा जब भी सर्च होगा तो इसमें कितना डेटा रिटर्न हो सकता है, देयर वी आर नॉट रिटर्निंग ऑन दिस सिंगल डेटा, सो वी आर गोइंग फॉर लाइक द लिस्ट ऑफ डेटा हियर। So list of products, सर्च प्रोडक्ट बाय नेम। जैसे नेम वाइज मुझे क्या करना है, सर्च करना प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे एक पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा, दैट इज स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम। तो देखिए ये मैंने एक मेथड पास किया, आप एक सर्च प्रोडक्ट बाय नेम, जिसके अंदर हम लोग ने क्या कि पैरामीटर पास किया प्रोडक्ट नेम करके। तो इसके लिए हमें पहले एक सर्विस बनाना पड़ेगा इसके लिए। सो विल कम टू द सर्विस फाइल and will implement this method public. The return type is what, the list of products. So search by product name। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो इंटरफेस है वो प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं हुआ है। सर्च प्रोडक्ट बाय नेम, सो विल कॉपी दिस नेम। और यहाँ पे एक पैरामीटर हमारा जा रहा है स्ट्रिंग में, द प्रोडक्ट नेम। सो देखिए यहाँ पे एक चीज टेस्ट करना है हमें, वो कौन सा, दैट इज we are not using the find function here because find function is applicable for like the id variable for the id column। बट यहाँ पे जो डेटा हम लोग अभी फेच करने जा रहे हैं लाइक वो प्रोडक्ट के नेम वाइज हम लोग फेच करेंगे यहाँ पे से। तो उसके लिए हम लोग पास करेंगे यहाँ पे db डॉट प्रोडक्ट डॉट और फाइंड के जगह पे लाइक विल पास द वेयर क्लॉज, will pass one lambda expression। The x dot like we have to take like the one column from this, so which column like we have to fetch from this, that is the product name। ठीक है, सो वेयर में हम लोगों ने क्या किया है, x डॉट प्रोडक्ट नेम में है ये करना है हमें, डॉट ये कंपेयर करेंगे हम लोग इक्वल्स विद दी दिस p नेम डॉट। अभी यहाँ पे जो डेटा रिटर्न होगा लाइक वी आर नॉट रिटर्निंग ओनली द सिंगल डेटा, सो वी आर लुकिंग फॉर लाइक द लिस्ट ऑफ डेटा, सो लाइक विल कन्वर्ट इनटू द टू लिस्ट। Again we'll store into some variable, that is the data। ठीक है, and then after that like what we'll do basically we'll return this one data only, but again like we have to check whether the data is null or not। So if like we can check for like what the condition data is not equals to null, if not null then we have to like return this data, else रिटर्न नल। ठीक है, सो इसमें होगा क्या अभी फिलहाल के लिए देखिए, ये कंडीशन हम लोगों ने पास किया हुआ है कि अगर जो भी डेटा हम लोगों ने फेच किया है यहाँ पे लाइक नेम के अकॉर्डिंग, तो ये डेटा अगर फेच हो रहा है, अगर ये नल नहीं है इसका मतलब डेटा कुछ तो है इसके अंदर, तो ये डेटा फेच होगा यहाँ पे रिटर्न करेगा, और एल्स इट विल रिटर्न द नल वैल्यू ओनली।
ठीक है, तो अभी ये मेथड हमें कहाँ पे कॉल करना है, ये कंट्रोलर पे कॉल होगा, बट कंट्रोलर पे कॉल करने से पहले हमें करना है कि यहाँ पे देखिए इंडेक्स फाइल के अंदर पहले तो सर्च बार हमें ऐड करना पड़ेगा, ये जो डेटा यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है हमारा। से टेबल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि इनपुट बना लेते हैं। So input type is equals to tag, क्लास फॉर्म कंट्रोल, और एक प्लेस होल्डर पास कर लेता हूं मैं, सर्च बाय नेम। ठीक है, और एक सर्च बार रहेगा हमारे पास, एक सर्च बटन। वैल्यू रहेगा इसमें सर्च, और इसके अंदर भी एक क्लास पास करेंगे बटन के लिए। And we want like the form here. ठीक है, तो एक इनपुट बॉक्स ले लिया और एक बटन ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे सर्च वाला। तो फॉर्म में जहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे मेथड पोस्ट जाना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए अभी डेटा को बाइंड करना पड़ेगा, यहाँ से हमें क्या चाहिए, एक फॉर्म का इनपुट नेम चाहिए, जो प्रोडक्ट नेम हमें पहले तो इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम हम लोग अभी कहाँ से और कैसे बाइंड करेंगे यहाँ पे। ये कैसे बाइंड करेंगे, तो इसके लिए देखो सेकंड पैरामीटर सेकंड लिस्ट, लाइक सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग अप्लाई करेंगे, दैट इज नेम वाला एट्रीब्यूट। प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो ये जो नेम स्पेसिफाई किया हम लोगों ने, इसके अकॉर्डिंग डेटा मेरा सर्च होना चाहिए। तो हम लोग आएंगे अभी कंट्रोलर के पास। सो विल चले।
So after adding this post methods and like we have passed like the one name वाला parameters into this the product name करके, तो ये same name हमें इसमें चाहिए as a parameter में. So like now we'll come to the controller sides. And we'll create one action. ठीक है, अभी ये जो सर्च वाला एक्शंस रहेगा वो किसके लिए होना चाहिए, पर्टिकुलर जो इंडेक्स के लिए होना चाहिए. तो इसी के नीचे मैं बना देता हूँ दूसरा एक्शन पब्लिक. और यहाँ पे पास करेंगे हम लोग HTTP पोस्ट. एक पैरामीटर पास होगा इसमें स्ट्रिंग में. दिस वन जो भी लाइक नेम में पास किया वो सेम टू सेम पैरामीटर हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है. तो यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा इफ द प्रोडक्ट नेम डॉट इफ एल्स, अगर जो प्रोडक्ट नेम आ रहा है इसके अंदर सपोज कीजिए कि अगर सपोज ये एम्प्टी है, तो एम्प्टी में क्या होगा, तो एम्प्टी में जो भी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट फेच होने चाहिए. तो इसके अंदर ps डॉट फेच प्रोडक्ट्स को कॉल करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर फेच हो जाएंगे. ठीक है, अगर ये नल और एम्प्टी रहेगा तो इफ इट इज नॉट नल और लाइक द एम्प्टी देन इट विल कम टू द एल्स ब्लॉक. So we'll set up the product service dot like we'll use this method that is search वाला search product by name, और इसके अंदर हमें पैरामीटर पास करना है दिस प्रोडक्ट नेम वाला, जिसके हेल्प से ये प्रोडक्ट हमारा सर्च होने वाला है इसमें. ठीक है, सो यहाँ पे भी कुछ डेटा रिटर्न होगा हमारा. तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं. एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे हम लोग ये डेटा को, और सेम थिंग यहाँ पे भी ये डेटा हमारा वेरिएबल में स्टोर होगा. द सेम चीज लाइक ये भी डेटा हमारा वेरिएबल में रिटर्न होगा व्यू फॉर्म में. ठीक है, सो लाइक अभी इसे हम लोग टेस्ट करके देखेंगे मेथड को. लाइक हम लोग पास करके डीबगर एंड लेट्स रन दिस मेथड्स. तो सपोज कीजिए कि इसमें से कोई भी प्रोडक्ट में सर्च कर लेता हूँ. तो देखिए प्रोडक्ट नेम में जा रहा है जो भी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने सर्च किया. तो इसके अंदर तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो इट विल कम इन द लाइक द एल्स ब्लॉक. सो ये देखिए ये जहाँ पे अभी सर्विस हमारा इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो जो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे पास हो रहा है ये जो लाइक जो इंटरफेस से हमें मिल रहा है. और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट नेम जो हम लोगों ने पास किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे फेच हो रहा है इसमें डेटा में. ठीक है, तो ये डेटा हमारा फेच हो रहा है यहाँ पे. And then like now it will come to the controller to return this data. देखिए यहाँ पे आया रहेगा ये डेटा जो भी हम लोग सर्च कर रहे हैं. See this one data like we are searching, and now like this data will get returned to the like the view. इस देखिए डेटा सर्च हो रहा है.
बट अभी यहाँ पे एक इश्यू होगा, लाइक देखो अभी सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड होगा, यहाँ पे नल वाला नल नल कंडीशन सेटिस्फाई होगा इस पे, और इसमें सारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ये क्या करेगा, फेच करेगा इसमें। अभी जैसे मैंने बताया कि कोई भी प्रोडक्ट्स को मुझे सर्च करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, प्रोडक्ट का पूरा नाम यहाँ पे एंटर करना पड़ रहा है। पूरा नाम मतलब जहाँ पे स्टार्ट से लेके लास्ट तक पूरा स्पेस एंटर करना पड़ रहा है। तो हमें ऐसा कुछ कंडीशन चाहिए जिसमें क्या करूँ, लाइक मैं अगर 1 से 2 लीटर्स भी पास करूँ तो उसके अकॉर्डिंग डेटा मेरा सर्च होना चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए लाइक क्लॉज बेसिकली। तो हमें चाहिए यहाँ पे लाइक क्लॉज का इम्प्लीमेंटेशन, कि लाइक क्लॉज कैसे क्या इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइक विल कम टू द सर्विस बेसिकली, जहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। सो जहाँ पे इक्वल्स का कंडीशन यूज किया हम लोगों ने, अभी यहाँ पे इक्वल्स नहीं चाहिए। इक्वल्स इक्वल्स की जगह पे हमें कुछ कैरेक्टर्स वाइज से सर्च करना है। सो विल रिमूव दैट डॉट, विल यूज वन फंक्शन दैट इज कंटेंट्स, एंड द कंटेंट्स लाइक वी हैव टू पास लाइक द पी नेम। ठीक है, तो कंटेंट्स में होगा क्या, लाइक अगर आप 1 या 2 कैरेक्टर से भी सर्च करोगे तो भी आपका प्रोडक्ट इजीली सर्च होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट नेम हम लोग सर्च करेंगे, फिर से इसको एक बार मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। सो देखिए लेते हैं यहाँ पे अभी कोई जो प्रोडक्ट मैं सर्च कर लेता हूँ, बट इसके अंदर मैं कोई पूरा स्पेलिंग यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा। जो कोई प्रोडक्ट जो सर्च करने, कोई 1 या 2 कैरेक्टर से मैं सर्च करने का ट्राई कर रहा हूँ इसमें। तो इसमें डीबगर फिर से ऑन हो गया, देखो इसमें डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, देखिए डेटा सर्च हो रहा है हमारा। पी आई एंटर किया तो पिज़्ज़ा वाला डेटा हमारा सर्च हो रहा है इसमें। ये डेटा सर्च हो रहा है इसमें। तो इसमें से देखिए कोई भी डेटा हम लोग सर्च कर सकते हैं। एक बार डिबगर को रिमूव करेंगे हम लोग यहाँ से। हाँ, सो लाइक अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे सर्च करने का ट्राई करेंगे फ्रॉम द एसएच, लेट्स सर्च इट। सो देखिए यहाँ पे सर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये काम कर रहा है अभी, ये सर्च प्रोडक्ट वाला हमारा का जो इनपुट्स है। बट जैसे देखो यहाँ पे सर्च कर रहे तो सिर्फ प्रोडक्ट नेम वाइज सर्च कर रहे, तो लाइक हमें कहाँ पे मतलब कोई भी कॉलम से डेटा सर्च होना चाहिए, कैटेगरी वाइज भी होना चाहिए और प्राइस वाइज से भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेगा, और भी कॉलम्स का कंडीशन हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा सर्विस के अंदर। देखिए ये जो कॉलम है अभी इसी के अंदर हमें ऐड करना है। सो यहाँ पे फिर से हम लोग ऐड करेंगे और एक्स डॉट डॉट यहाँ पे कंटेंट्स अगेन, और यहाँ पे कंटेंट्स में पी नेम पास करेंगे बिकॉज स्ट्रिंग सेम रहेगा देखिए यहाँ पे, और स्ट्रिंग यहाँ पे जो भी कॉलम्स रहेगा सिर्फ कॉलम यहाँ पे चेंज होते जाएगा। एक्स डॉट प्राइस से अगेन इसको भी कंटेंट्स में पुट करेंगे हम लोग कंडीशन के साथ,
बट देखिए अभी जो प्राइस है वो प्राइस हमारा डेसिमल में आ रहा है, तो लाइक फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द स्ट्रिंग एंड देन ओनली वी कैन कंपेयर विद लाइक द स्ट्रिंग ओनली. सो डॉट टू स्ट्रिंग डॉट कंटेंट्स और ये प्रोडक्ट नेम फिर से पी नेम. तो हमारा जो सर्च बार होगा देखो इसमें कुछ हमें चीज़ें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो इंडेक्स फाइल है हमारे इसमें तो ये जो प्लेस होल्डर है हमारा प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, so like we'll give only the search. We'll restart this application. तो देखिए कैटेगरी वाइज भी अभी मैं सर्च कर सकता हूँ इसमें. तो देखिए क्लोथ्स वाले कैटेगरीज आ गए इसमें. जब प्राइसिंग सर्च करना है मुझे प्राइस वाइज, तो प्राइस वाइज भी सर्च कर पाऊंगा मैं. और जैसे अगर कोई प्रोडक्ट्स वाइज भी सर्च करेंगे तो ये भी आ जाएगा. देखिए तो देखिए पी से सर्च किया तो पी में लाइक जो भी इसमें भी था लैपटॉप में और लाइक इसमें पिज़्ज़ा में भी था, तो लाइक दोनों भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अभी सर्च हो गए. तो देखिए ये बेसिकली सर्च वाला ऑपरेशन अभी काम कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, कंटेंट्स वाला ऑपरेशन पास किया कंटेंट्स फंक्शन, और कंटेंट्स फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, इसका डेटा लाइक ऑपरेटर्स के थ्रू हम लोगों ने इसका फिच किया. बिकॉज देखिए जब हम लोग इसमें वेयर क्लॉज के थ्रू कंडीशन पास करें तो वेयर क्लॉज में क्या लगता है आपको, लाइक पूरा 1 to 1 वो सारे कैरेक्टर्स वहाँ पे एंटर करने पड़ते हैं. अगर एक भी कैरेक्टर स्पेल मिस्टेक हो गया तो भी डेटा आपका वहाँ पे फिल्टर नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट द स्पेलिंग इश्यूज ओनली, कि आपका डेटा प्रॉपर वहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा है और डेटाबेस से वो डेटा को फिच नहीं कर पा रहा है ड्यू टू दैट रीजंस ओनली. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए समटाइम वी डोंट नो लाइक द स्पेलिंग्स ऑफ लाइक द यूजर्स की, लाइक अगर सपोज कर लो कि ये प्रोडक्ट का नाम मुझे फिच करना है तो प्रोडक्ट का पूरा नाम भी पता नहीं मुझे. So what I can do, like basically I can enter only the 1 to 2 characters and accordingly like I can search like the product basically. ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को सर्च किया हम लोगों ने यहाँ पे, तो प्रोडक्ट सर्चिंग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं. So basically in this session like we discuss about like what like the searching functionalities and edit and the update वाला functionalities. तो edit update वाला functionality भी यहाँ पे जिसके अंदर हम लोगों ने 2 actions create किया. एक के अंदर डेटा व्यू किया पहले तो, और उसके बाद व्यू करने के बाद जो भी चीज़ें चेंजेस थे वो चीज़ें चेंजेस किया, और चेंजेस करने के बाद हम लोगों ने वो चीज़ें को अपडेट किया उसके टेबल के अंदर. ठीक है, तो अपडेट करने के बाद उसके लिए 2 एक्शंस क्रिएट किए, 2 सर्विसेज है, 2 एंड देन 2 इंटरफेसेस हम लोगों ने उसके लिए क्रिएट किया. After that for like the searching any products, like again like we have created one more action for searching it, but the name wise like हम लोगों ने क्या किया कि नेम पैरामीटर पास करके उसका पैरामीटर दिया वहाँ से, और जो पैरामीटर का वैल्यू मेरा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को सर्च कर रहे हैं. बट सर्चिंग के अंदर भी लाइक हम लोगों ने पहले इक्वल्स वाला कंडीशन रखा था, तो इक्वल से हो क्या रहा था, इसे एग्जैक्ट कैरेक्टर टू कैरेक्टर चाहिए डेटा सर्चिंग के लिए. बट लाइक नाउ लाइक व्हाट वी हैड डन, वी हैड पास बेसिकली दी कंटेंट्स वाला फंक्शन. तो व्हाट कंटेंट्स फंक्शन इज डूइंग, it just fetching or it just filtering your product by like any character wise. तो इसमें जो कोई कैरेक्टर्स हम लोग इंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट से यहाँ पे फेच हो रहा है. Okay, so this is done for like the session only. So in the like the next session like basically we'll see some like the different like the filters basically कि और इसमें क्या filters हो सकते हैं, so that we'll discuss in like the next session only. this session हम लोग यहाँ पे stop करते हैं.